कर रहे हैं, उन्हीं से मोटिवेट होकर के नए नए बच्चे सामने आ रहे हैं। है ऐसा? जोर से बताइए। ठीक है, तो ये क्रेडिट उन बच्चों को भी जाता है जो बच्चे यहाँ पर आकर के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कहने से कुछ नहीं होता कि यहाँ आकर के आप बोलिए, ऐसा बोलिए, इस तरीके से बोलिए। जब वो बच्चे आकर के आपके सामने एक आदर्श प्रस्तुति करते हैं तो आपको भी पता लगता है कि हाँ, हमारे बीच के बच्चे जब यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। होता है ऐसा? यानी मोटिवेट करने वाला व्यक्ति, उसकी एक अहम भूमिका होती है सभी के जीवन में। तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी 5th A के क्लास को और 5th क्लास को उनके क्लास टीचर शिखा मैम को। इधर आ जाइए शिखा मैम और 5th क्लास, जोरदार ताली बजाने के लिए। इधर आ जाइए, खड़े हो जाइए। आगे इधर शिखा मैम को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, सोच रहे हैं? अभी बताते हैं, इनको अरेंज कीजिए। बच्चों, इन बच्चों को मिल रही है स्कूल की बेस्ट क्लास की ट्रॉफी। जोरदार ताली बजाइए बच्चों के लिए। इसके बाद ये बच्चे एक में बैठ गए हैं, इनके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि इनको ट्रॉफी किस लिए मिली है। एक पे बैठ जाइए बेटा। और स्कूल जो है वो बच्चों और टीचर से मिलकर के बना है। हर बच्चा उसकी इकाई है और आपको ये पता है कि पूरे स्कूल को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया है और उसका नाम है क्लास। ठीक है ना? तो जब क्लास अपने लेवल पर एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करेगी तो स्कूल अपने आप आदर्श बन जाएगा। आपको ये पता है कि परसों मैंने अचानक ही अनाउंस किया था कि मैं प्राइमरी की क्लासेस विजिट करूंगी। कोई वो प्री प्लानिंग नहीं थी, कोई बच्चों को नहीं पता था, लेकिन क्लास ऑब्जर्व करके, बच्चों से बातचीत करके जो मैंने महसूस किया, तो ये बच्चे वाकई तारीफ के काबिल हैं, उनकी टीचर वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को गाइड करने में, उनके बिहेवियर को शेप अप करने में। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी इस क्लास के बारे में कि जब मैं क्लास के अंदर गई तो मैडम राइटिंग मटेरियल रिसीव करने गई थी, लेकिन बच्चे जो काम मैडम दे के गई थी कि देश क्या है उसके विषय में अपने आप लिख रहे थे। एक बार को तो जब मैं क्लास के अंदर गई तो मुझे ये पता ही नहीं लगा कि टीचर नहीं है, यानी कि टीचर ने जो काम दिया बच्चे वो काम कर रहे थे। फिर उन बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया, उनके विचार जाने, देश क्या है, देश के लिए वो क्या सोचते हैं। तो वाकई मुझे सुन के हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि इस क्लास के बच्चों के, मतलब 10 साल के बच्चे होंगे, लेकिन इनके दिमाग में, इनके मन में, इनकी सोच में पर्यावरण के प्रति इतनी अच्छी समझ है कि पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि देश के में हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो काफी बच्चों का तो व्यक्तिगत स्तर पर भी था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चों की चिंता पर्यावरण की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चे पौधे लगे होते हैं, उनको खराब कर देते हैं, उनको तोड़ते हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो इस उम्र के बच्चों में ऐसी समझ होना वाकई तारीफ के काबिल है। उसके बाद इनकी क्लास एकदम साफ थी, तो मुझे पता चला जो हेल्थ मॉनिटर है हर पीरियड में वो राउंड लेती है, कोई कागज पड़ा होता है तो उसे वो खुद भी उठाती है और जिसके डेस्क के आगे गंदगी होती है उससे वो साफ भी कराती है। आप लोग खुद इस बात के गवाह हैं कि जब मैं किसी भी क्लास में जाती हूँ तो कई क्लासों में कई बार मुझे कहना पड़ता है कि बच्चे ने डस्टबिन खाली है,
लेकिन कागज डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है। इसका मतलब बच्चों में वो आदर्श व्यवहार नहीं है और उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। इसका मतलब उस क्लास का हेल्थ मॉनिटर सही ढंग से काम नहीं करता। तो उस मामले में भी ये क्लास बहुत अच्छी थी। इसके अलावा इनकी कॉपीज बहुत अच्छी थी, क्लास अच्छी डेकोरेटिव थी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस क्लास की लगी वो ये थी, आपको ये पता होगा कि मिशन बुनियाद के बच्चे जो पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं, उनको मैंने अपने लेवल पर और जो मिशन बुनियाद इंचार्ज सर्वेश सर, उनसे कह करके कुछ बच्चों की पेयरिंग करवाई थी कि आप इन बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी क्लास के बच्चों को। कहा था ऐसा? कहा था? पुष्पेंद्र राजनंदिनी आप लोगों ने बच्चों को किया भी था, पेयर किया था। लेकिन उसके बाद मेरे पास उन बच्चों की कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना पढ़ने वालों की ना पढ़ाने वालों की, कि हमने इस बच्चे को सिखाया तो इसने ये सीख लिया, ठीक है ना, या पढ़ने वाले बच्चे की कि इसने मुझे सिखाया तो मुझे ये पहले नहीं आता था, मुझे ये आ गया। क्योंकि हमारी प्लानिंग होती है, हमारी सोच होती है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे होती है वो आप बच्चों और टीचर्स पे निर्भर करता है। लेकिन इस क्लास में पहले से ही पेयरिंग की हुई थी कि एक बच्चा ऐसा जो थोड़ा बेहतर है पढ़ाई में, एक बच्चा ऐसा जिसको मदद की जरूरत है। पूरी लाइन ऐसे बनी हुई थी। और खुशी की बात यह है कि जिन बच्चों की वो बच्चे हेल्प कर रहे हैं उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी है, ठीक है। तो जो बच्चे हेल्प कर रहे हैं और जो बच्चे उस हेल्प को स्वीकार करके पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप ये सोचो कि मिशन बुनियाद सभी स्कूलों में चल रहा है। अगर हर क्लास ये सोच ले कि ये बच्चा है हमारी क्लास में, ये बच्चा कमजोर है, अगर इसको हम पढ़ा देंगे, इसको पढ़ना आ जाएगा, तो सब बच्चों को किसी के जीवन में इतना बड़ा सकारात्मक बदलाव का अगर आप माध्यम बनते हैं, तो इससे बड़ा बेटा पुण्य का काम, इससे बड़ा अच्छा काम और कोई नहीं है। तो अगर एक बच्चा अपने साथ के बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसको पढ़ना आ गया, वो बच्चा जिंदगी भर उसकी याद का हिस्सा रहेगा कि उस बच्चे की वजह से मुझे पढ़ना आया तो मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बना, पढ़ाई में इंटरेस्ट बना तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा। समझ आ रही बात? तो ये सब आप लोगों को भी करना है जो कि ये बच्चे कर रहे हैं। इसके अलावा जो जिन बच्चे कई बार प्रयास तो करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे पास आए कि जी हम उस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं पर वो बच्चा पढ़ता नहीं, वो छुट्टी कर जाता है। और इस क्लास की अच्छी बात यह भी है कि इस क्लास के मैक्सिमम बच्चे रेगुलर हैं। जब तक कि किसी बच्चे की कोई अर्जेंसी ना हो वो छुट्टी नहीं लेता है। तो अटेंडेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके अंदर। और सबसे बड़ी तारीफ की बात शिखा मैडम कि उन्होंने बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेन किया, इतने अच्छे से उनको गाइड किया, और बच्चे भी बधाई के पात्र हैं कि वो अपने टीचर की बात को मान रहे हैं। आपको ये पता है कि जब आप लोगों का रिजल्ट आया तो 1 अप्रैल को मैंने कहा कि हम बच्चों को पुरस्कृत करना चाहते हैं, मतलब अप्रिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन हम ये काम मेगा पीटीएम के दिन करें। वैसे 30 अप्रैल को मेगा पीटीएम थी, हमें उम्मीद भी यही थी, लेकिन इस बार किसी कारणों से मेगा पीटीएम शायद नहीं होती है। और जैसा कि सरकार की प्लानिंग ये होती है कि एनुअल डे पे इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। तो जब व्यवस्था ऐसी है, सिस्टम ऐसा है कि बच्चे एनुअल डे पे पुरस्कृत करेंगे, तो अपने लेवल पर कई बार वो चीजें 2 बार साल में अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। लेकिन शिखा मैडम ने उसी दिन अपनी क्लास के जो 4 पोजीशन होल्डर बच्चे थे उनको अपनी तरफ से प्राइज दिया था। तो मैडम के लिए भी जोरदार तालियां कि बच्चों की फीलिंग्स की आपको इतनी परवाह है, बच्चों को अच्छा लगे, उनको अप्रिशिएट करना, ये भी एक टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। इनको नहीं पता था कि मैं उस दिन क्लास में जाऊंगी, उस दिन तो बाई चांस में गई और बच्चे बड़े खुशी से उन्होंने मुझे दिखाया कि हमें मैडम ने गिफ्ट दिया है। तो कई बार सिस्टम ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते,
तो सिस्टम को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यवस्था के साथ ही चलते हुए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। ये भी संदेश एक मैडम के माध्यम से जाता है कि व्यवस्था को तुम कहते जी ऐसा नहीं हुआ, स्कूल ने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ने ऐसा नहीं किया, लेकिन हमें चलना तो उसी व्यवस्था के साथ है। उसी व्यवस्था में हम किस प्रकार एक सकारात्मक माहौल बना करके चल सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। तो अभी ये ट्रॉफी 5th A के पास है और इनके पास तब तक रहेगी जब तक दूसरी कोई क्लास इनको क्लेम नहीं करती है। अगर किसी क्लास को लगता है, क्लास टीचर को लगता है कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आप बताएंगे, फिर हम स्कूल की कमेटी के कि ये ट्रॉफी आप ये मान लो कि 2 साल से आता है उसके अंदर कि आप बेस्ट क्लास की ट्रॉफी दे सकते हैं। ट्रॉफी पड़ी भी हुई थी, लेकिन मुझे कभी अपील नहीं किया कि मैं किस क्लास को दूं। बच्चे इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, टीचर्स इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक क्लास का रूप जो होना चाहिए वो इस क्लास में मुझे देखने को मिला और मेरा मन किया कि मैं इस क्लास को बेस्ट क्लास की ट्रॉफी दूं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हर क्लास जो है मेरी बेस्ट क्लास बनेगी। ऐसा ही आइडियल बिहेवियर टीचर्स, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, जो अभी पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं वो बच्चे इस तरीके से ग्रुप के रूप में सामने आएंगे, क्योंकि ग्रुप वही अच्छा होता है जिसमें कमजोर को साथ लेकर के चला जाए, सबके विकास की बात की जाए। कहते हैं ना, सब पढ़े सब बढ़े। तो इसी स्लोगन के साथ, इसी नारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छी लगी क्लास ये? तो दिल से जोरदार तालियां करो। बहुत अच्छा।